आओ सर एक दे दो जी, एक ठीक है सर। नहीं जी, मंडल अध्यक्ष हमारे मुबारक है जी, मुबारक है जी, वेलकम जी, वेलकम। ये मशीना थोड़ी इधर आ गया ये मल्टीपल गैजेट्स है हमारे, लेडीज पर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राउंड फ्लोर में मोस्टली लार्ज अप्लायंसेस रहेंगे, वॉलेट्स, लेडीज पर्स। अच्छा, आपने खोला है? हाँ जी। देन फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास होम अप्लायंसेस। कहाँ से आए आप? ऐसे डीलर्स वगैरह को हम लेते हैं, तो जाते हैं अमेजोन में लोग लेते हैं, पर वो देख के नहीं ले पाते हैं चीज़। तो उस रेट पे, उससे भी कम रेट में हमने फिजिकल एक स्टोर अपना एस्टेब्लिश किया, जिनको ऑनलाइन कम रेट मिले। सेकेंडली वो देख के कैसे कम्पीट कैसे ऑनलाइन से कैसे कम कैसे कर? ऑनलाइन से कम्पीट ऐसे कि लोग सेल प्राइस में चीज़ें लेते हैं, तो वो आज का सेल प्राइस पे कोई भी नहीं लेता। अमेजोन में जब सेल वगैरह लगती है, जब वो लगता है, तो लोग वही पिक्चर्स के भरोसे में चीज़ें ले लेते हैं, ना उसको यूज़ कर पाते हैं, ना देख पाते हैं, सीधा ऑर्डर कर देते हैं। बट इसमें ये होगा, आएंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे, जो उनको अपने लिए बेस्ट लगेगा वो चीज़ खरीद सकते हैं। और ये इसका मेन मतलब ये ऑनलाइन से 10-20% कम ही होगा मिनिमम। तो MRP तो 60-70 आपने जॉब की जगह बिजनेस में नहीं, मैं एक्चुअली लॉ परस्यू कर रहा हूँ, मेरा अभी 4th ईयर है। दूसरा आया नहीं, वो थोड़ा सा थोड़ा बढ़िया है, वो करेगा। वो पूजा को भी वो पूजा चल रही थी ना अभी तक, वो सिर्फ गेट ड्रेस चेंज करने के लिए। बोल रहा है वो जी जी। एक्चुअली ये सारा हमारा प्रेरणा है सारी मोदी जी, मतलब ये मोदी जी ने ही कॉन्सेप्ट किया स्टार्टअप में कि बाकी तो स्टोरों पे जाते सारे लोग, आधे वो जाते हैं, उधर एक लिमिटेशन होती है जो शायद हम लोगों ने नहीं देखी है। आप किसी स्टोर पे जाएंगे, वहाँ एक ब्रांड होगा। फिर मोदी जी ने कॉन्सेप्ट किया कि वेयर हाउस बनाओ, यहाँ मल्टीपल वेयर वेयर हाउस बनाओ। वेयर हाउस को अलग कंसेशन है, लेकिन आपको पूरा वो उठाना होता है। आपको वहाँ चॉइस नहीं है कि आप डोनेशन उठाए ना, आपको पूरा उठाना है। उसमें उन्होंने क्या होता है, जो नॉर्मल डिस्काउंट है, जो आपने उठाना सस्ता कैसे मिलेगा, ये सस्ता इसमें लेगा जो नॉर्मल डिस्काउंट है ना, जो सबको मिलता है एजेंसी वाले, तो वो तो है ही है। लेकिन वेयर हाउस का डिस्काउंट और 15% है, 12% है, तो तभी लोगों को ये सस्ता मिलता है। अभी कोई देख रहा था ऊपर आइटम, उस पर आइटम लिखा था, रेट लिखा था 39,000 कुछ, लेकिन ये सेल प्राइस है यार 14,000 कुछ। वो मेरे से यही सवाल कर रहा था कैसे बेचो, उसी वक्त नहीं उठाया वो आइटम, तो उसी वक्त मैं कहा इसका ये कॉन्सेप्ट है, चीज में कोई फर्क नहीं है, वारंटी वही है, सब कुछ वही है, कंपनी का सब कुछ वही है। सिर्फ ये है कि ये कॉन्सेप्ट नया है, ये मोदी जी कितने देन है इंडिया में। ऐसे तो अब हजारों सेट ये स्टार्टअप, हजार, एक थोड़ा हो गया। तो अभी लोगों को पता नहीं था, अब आस्ता आस्ता पता चल गया, पब्लिक को भी पता चलता है कहाँ से सस्ता मिलेगा। प्लीज थोड़ा सीढ़ियों का ध्यान से चलना। रात के कारण थोड़ा जल्दी ये भी रात के कारण थोड़ा जल्दी कर दिया, रात आने के कारण थोड़ा जल्दी कर दिया ना, काम प्रोग्रेस में है। इंडक्शंस, एयर फ्रायर्स, आयरन हीटर्स, जूसर्स, उसके बाद टोस्टर्स, तो जैसे बच्चों के लिए आजकल नॉर्मल टोस्टर होते हैं, एवेंजर्स के आए हुए हैं इसके अंदर, माइक्रोवेव्स, लगेज बैग, ट्रॉली बैग्स, मतलब हर वैरायटी है यहाँ पे।
सर ये आइटम मैं आपको बता रहा था, अभी जो परचेज किया किसी ने इस तरह के क्या बात किसी दुकान पे आप 10 वो आपको यूज करने के लिए कम कर देगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 14,000 ये इससे भी कम है, 60% कम है। अब ये लगेज बैग है। आज ओपनिंग हुई है एक बच्चे स्टार्टअप के तहत जो है एक ये यहाँ पे तोप शेर खानिया में मार्क एंटरप्राइजेस करके रमन शर्मा जी हैं, उनके बेटे कपिल ने स्टार्ट किया है। ये मोदी जी की जो स्कीम है स्टार्टअप, यहाँ पे वेयर हाउस खोला है इन्होंने। वेयर हाउस में मल्टीपल आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, पर्चीज हैं, बैग्स हैं और काफ़ी मल्टीपल आइटम्स हैं। इनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज़्यादा हैं। और इनका मैंने इनसे पूछा कि आपने ऑनलाइन का सिस्टम है, आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन पे जाते हैं। इन्होंने मेरे को बताया कि वेयर हाउस में क्या रहता है, वेयर हाउस में बल्क परचेजिंग होती है, बल्क परचेजिंग में स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। ये ऑनलाइन से भी जो परचेज है, मार्केट में सेल के भी जो रेट्स आते हैं उससे भी सस्ता रेट जो है लोगों को अवेलेबल होगा। और जब लोगों को इंसेंटिव कहीं से भी मिले वो लोग वहीं पे प्रेफर करना, क्योंकि लोगों को आजकल विंडो शॉपिंग की आदत है, लोगों को ध्यान में रहता है। वो उनको जब एक बार कंसेप्ट हो जाए कि यहाँ पे चीज़ सस्ती मिलती है, एक अच्छा इन्होंने आइडिया, एक अच्छा कंसेप्ट लिया वेयर हाउस को लेके। मेरे साथ यहाँ पे हमारे कोषाध्यक्ष हैं प्रदेश के प्रभात सिंह जी, यहाँ पे सुमन मालदार जी जो हमारी प्रदेश में जिला में सचिव हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और यहाँ के जितने अपने परिवार के लोग हैं सभी यहाँ पे इनको शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए आए हैं। इन्होंने एक स्टोर जो वेयर हाउस खोला है, ये आगे ज़िंदगी में आगे और तरक्की करें। और ऐसे ही आज एक से स्टार्ट किया है, आने वाले टाइम में जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारे ये स्टोर्स खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। जी सर क्या कहेंगे, अच्छा जी सर क्या कहेंगे आपके एरिया में, आपकी कौन से जैसे तराब लोग हैं, जानीपुर हो गया, इसमें बहुत सारा लोगों के घर में पानी आया, उसके लिए आपने कल मॉर्निंग में देखा होगा कि मैं सुबह 5:45 बजे ही वहाँ पे था। हमारे स्वयं सेवक का सुरेंद्र जी और विशाल जी, सुबह मैंने उनको देखा हुआ गाड़ी चला रहे थे, उस टाइम रोड पे पानी 3 फुट था। जब मेरे को लगा कि हमारे स्वयं सेवक वहाँ पे एक काम लोगों के बीच में गए हुए हैं, मैंने भी उसी टाइम अपने एक कार्यकर्ता को बोला और गाड़ी निकाली। मैंने अगर प्रोटोकॉल फॉलो करना होता तो शायद मैं अपने पुलिस वालों का और सभी का इंतजार करता। मैं भी क्योंकि हम पीछे से स्वयंसेवक के रूप में सारी जिंदगी हमने संगठन की ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है, मैं भी वहाँ पे लोगों के बीच में चले गया। जब मैंने लोगों के बीच में गया तो 4-4, 5-5 फुट पानी था लोगों के घरों में। जो कुछ एरियाज हैं हमारे कबीर कॉलोनी, वार्ड नंबर 41, वार्ड नंबर 40, वार्ड नंबर 32, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं डीसी साहब के ऑफिस से ही आ रहा हूँ, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई रिगार्डिंग इसके लिए कि लोगों को हम कैसे कंपनसेट करें, क्योंकि लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये पहली बार ही नुकसान नहीं हुआ ये, लेकिन इस बार जो रेनफॉल था वो 190 mm था, काफ़ी ज़्यादा था। आप एक समझ सकते हो कि एक छोटा सा क्लाउड बर्स्ट ही था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंसी हिट हुई है उसमें अपना जम्मू वेस्ट, माड़ और अपना जम्मू नॉर्थ, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी जो ईस्ट और अपना बहू है उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। काफ़ी सारे परिवार, मेरे ख्याल 1000 से ज़्यादा जो फैमिली हैं वो इस जो कल क्लाइमेटिक डिज़ास्टर हुआ उससे प्रभावित हुई हैं। लोगों के घरों में कुछ फैमिलीज परिवार ऐसे हैं जिनके घर में जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, उनके घर में खाने के लिए राशन वगैरह नहीं है, क्योंकि जब 4 फुट पानी आपके अंदर से चले जाता है घूम के, वो ऑलमोस्ट सभी उनका फर्नीचर, उनके कपड़े सब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सुबह मैं मॉर्निंग में गया था, वहाँ पे मैंने एक डीप ड्रेन का काम भी शुरू करवाया कि वहाँ के जो उसकी वजह से पानी चौक होके मार्केट के अंदर आया था। और सुबह मैं लोगों के बीच में ही था, अभी भी मैं ठहर के थोड़ी देर तक लोगों के बीच में जाऊँगा जितनी हेल्प हो सकती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भी है, लोगों को भी थोड़ा इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से ये जो पानी है ओवरफ्लो के रोड्स पे आए और लोगों के घरों तक पहुंचे। हमें सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए और जितना भी अपना बिल्डिंग मटेरियल वगैरह है और कुछ भी है उसको ये अपनी डीप ड्रेन्स वगैरह में नहीं डालना चाहिए। अल्टीमेटली जब कुछ ऐसा डिजास्टर होता है यही चीज़ें हर्डल पैदा करती हैं और वही पानी जो है बैक करके लोगों के घरों में जाता है। और वो आपने कल तालाब तिलों के अंदर देखा कि कितना ज़्यादा पानी था
और मैंने रणबीर कैनाल को पहली बारी ओवरफ्लो होते हुए देखा। उसमें भी थोड़ा सा उनका नेग्लिजेंस है कि रणबीर कैनाल था, अगर आपको 3 दिन का नोटिस था ऑलरेडी रेड अलर्ट का, तो आपको कैनाल को पहले ही बंद करना चाहिए था। उस कैनाल की वजह से भी जो आपका IIM और उस जगह में हमारे जो बच्चे फंसे, वो कैनाल का पानी वहाँ पे कैनाल हेड से बैक किया उसने और वो पानी सारा वहाँ पे अंदर गिरा। क्योंकि हमारे पास एस्केप चैनल भी हैं कैनाल के, हमें वो भी खोलने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनकी नेग्लिजेंस रही है। हाँ, जिस तरह से कल भी एक अलर्ट है, मंगलवार को भी काफी अलर्ट है, उसके लिए किस तरह की तैयारी? अब आज एडमिनिस्ट्रेशन पूरी अवेयर है। कल आपने देखा होगा कि जब 5:45 बजे जब मैं पहुंचा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और आपका सभी मीडिया वाले, क्योंकि लोगों को ध्यान भी नहीं था और सभी लोग सोए हुए थे। मेरे अचानक 5 बजे मैंने कहीं जाना था, उठा तो जब मैंने देखा तो मैंने पहले अपने काम को छोड़ के पब्लिक में गया और उसके बाद कल से सुबह से ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी देख रही है। मेरे को लगता है कि अब जो हो चुका है वैसा कैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। आपने मॉर्निंग में कल जो रणधीर कैनाल थी उसको भी बंद कर दिया गया हुआ है और जितने भी वो डीप ड्रेन्स वगैरह नाले वगैरह हैं उनकी भी सफाई वगैरह चल रही है। मेरे को नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होगा, लेकिन हमें आगे के लिए सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी जो घटना है वो दोबारा ना हो। धन्यवाद।